और एक महाविस्फोट होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। उसके बाद इस तारे का कोर ग्रेविटेशनल पुल के कारण और ज़्यादा डेंस होता जाता है। अंत में ये इनफाइनाइट डेंसिटी वाले एक बिंदु में सिकुड़ जाता है। ब्रह्मांड और रहस्य का एक गहरा नाता है। ब्रह्मांड जैसा दिखता है ये ठीक वैसा है नहीं। हमने आज तक इस ब्रह्मांड के बारे में चाहे जितनी भी खोज क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी हम इसे ठीक से समझ पाने के काबिल नहीं बन पाए हैं। ब्रह्मांड की एक सबसे रहस्यमयी चीज है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की ग्रेविटी अकाल्पनीय रूप से इतनी अधिक होती है कि इसके इलाके से कोई भी वापस नहीं आ सकता। इवन लाइट के पार्टिकल्स जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से ट्रैवल करते हैं वो भी इससे बाहर नहीं आ सकते, और इसी वजह से हम ब्लैक होल को देख भी नहीं सकते हैं। हम जो देखते हैं वह इसका बाहरी भाग है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमने आज तक वास्तव में किसी भी ब्लैक होल को नहीं देखा है। हमारे पास इतने आधुनिक टेलीस्कोप्स है ही नहीं जिनसे हम किसी ब्लैक होल को देख सके। इसके जितने भी पिक्चर्स आप इंटरनेट पर देखते हो वो बस आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए इलस्ट्रेशंस है जो हमें बताते हैं कि ब्लैक होल्स ऐसे दिखते होंगे। पर जब हमने आज तक इन्हें देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स वास्तव में होते हैं। और साइंटिस्ट भी क्यों कहते हैं कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। क्या ये सब झूठ है? वेल, ये झूठ नहीं है। ब्लैक होल्स वास्तव में होते हैं। हमने आज तक इन्हें नहीं देखा है, लेकिन हम इसके वजह से इसके आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की पढ़ाई करके इनके होने का अनुमान लगा सकते हैं। ब्लैक होल्स के होने का विचार सबसे पहले जॉन मिशेल ने साल 1784 में रखा था। उसके बाद साल 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के जरिए स्पेस टाइम में एक ऐसे क्षेत्र का जिक्र किया जिसकी ग्रेविटी लाइट की स्पीड से भी अधिक होती है। हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे का ईंधन समाप्त हो जाने पर इसके ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे तारे का कोर कोलैप्स कर जाता है और एक महाविस्फोट होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। उसके बाद इस तारे का कोर ग्रेविटेशनल पुल के कारण और ज़्यादा डेंस होता जाता है। अंत में ये इनफाइनाइट डेंसिटी वाले एक बिंदु में सिकुड़ जाता है जिसे कहते हैं द ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। एक सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कोई भी इससे बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं आ सकती। इसे ही हम कहते हैं ब्लैक होल। हम किसी भी ब्लैक होल को नहीं देख सकते क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। इस कारण प्रकाश इससे हम तक कभी नहीं पहुंच पाती है। और हाँ, ब्लैक होल के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं। इसके आगे की जानकारी हम नहीं जान सकते। एक ब्लैक होल के अंदर क्या है और मैटर इसके अंदर कहाँ चला जाता है, लिटरली ये कोई नहीं जानता और हम ये कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास कई थियोरीज है जो हमें इससे आगे की जानकारियों को समझने में मदद करता है। एक थियोरी के अनुसार ब्लैक होल टाइम पोर्टल्स हो सकते हैं जो हमें समय में यात्रा करा सकते हैं। दूसरे थियोरी के अनुसार ब्लैक होल्स वार्म होल हो सकते हैं जो अंतरिक्ष में बहुत अधिक दूरियों को आपस में जोड़ती है और जिससे हम प्रकाश की रफ्तार से भी अधिक तेजी से सफर कर सकते हैं। लेकिन एक थियोरी जिस पर वैज्ञानिक सदियों से विश्वास करते आ रहे हैं कि जो भी ब्लैक होल के अंदर जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फंसकर रह जाता है।